करंट फ्लो इन a NPN ट्रांजिस्टर। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई भी एक प्योर सेमीकंडक्टर मौजूद है और आप इसके 3 हिस्से करके इसको जो है वो डिफरेंट टाइप से डोप कर देते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास एक NPN ट्रांजिस्टर। इसके मैंने आपको बताया था कि 3 हिस्से होते हैं, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर, और इन तीनों की करैक्टरिस्टिक्स भी हमने देखी थी। एमीटर जो है ये इम्प्योरिटी के हवाले से सबसे ज़्यादा डोपिंग इसमें होती है, कलेक्टर में उससे कम होती है और बेस में सबसे कम होती है। साइज के हवाले से कलेक्टर सबसे बड़ा होता है, एमीटर उससे छोटा होता है और बेस जो है ये सबसे ज़्यादा स्मॉल होगी। और बेस जो है ये आम तौर पे 2 एमीटर और कलेक्टर इन दोनों के दरमियान जो है ये सैंडविच की होती है और इसका साइज भी बहुत स्मॉल होता है। अब यहाँ पे हमने आज जो है वो इसके अंदर करंट का फ्लो देखना है कि अगर हम इसकी बाइसिंग करते हैं, मतलब हम इसके साथ अगर किसी भी बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो बाइसिंग करने के नतीजे में इसके अंदर से करंट जो है वो किस किस डायरेक्शन में मूव करेगा, और वो करंट जब मूव करेगा तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा और किस डायरेक्शन में मूव करेगा। इसके लिए जो है वो हम इसकी एक और बड़ी डायग्राम जो है वो ड्रा कर लेते हैं। लेट्स से ये हमारे पास एक प्योर सेमीकंडक्टर है, इसके हमने जो है वो 3 हिस्से बना दिए। ये जो पहला हिस्सा है इसको हमने N टाइप डोप किया, दूसरे को P टाइप किया और तीसरे को अगेन N टाइप किया। तो ये हमारे पास जो एमीटर, बेस और कलेक्टर की सूरत में रिजल्टिंग डिवाइस आएगी, इसको हम कहेंगे एक NPN ट्रांजिस्टर। आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि NPN ट्रांजिस्टर जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हम उसी को ही लेके उसको स्टडी करेंगे। तो देखते हैं कि इस NPN ट्रांजिस्टर के अंदर करंट जो है वो कैसे फ्लो करता है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जब हम इसकी बाइसिंग करते हैं तो बाइसिंग की 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। वो कौन कौन सी हैं कि जो एमीटर बेस जंक्शन है ये फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए। तो मैं इस एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करने लगा हूँ। मैंने इसके साथ जो है वो एक बैटरी जो है वो कनेक्ट कर दी, तो ये इसका एमीटर बेस जंक्शन जो है ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस। अब एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करने के लिए हम जो यहाँ पे बैटरी इस्तेमाल करेंगे वो बैटरी जो है वो कहलाएगी VBB। ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये थी कि जो कलेक्टर बेस जंक्शन है ये रिवर्स बाइस होना चाहिए। तो ये हम कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस करने लगे हैं। ये हमने कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस कर दिया एक बैटरी VCC की मदद से। ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है और ये दूसरा टर्मिनल आ गया इसका पॉजिटिव। तो ये हमने एक NPN ट्रांजिस्टर जो है इसकी कंप्लीट बाइसिंग कर दी। अब हमने इसमें स्टडी ये करना है कि इसके अंदर से जब करंट फ्लो करेगा तो वो करंट जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा और वो करंट जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 बैटरीज मौजूद हैं, एक VBB है और दूसरी है हमारे पास बैटरी VCC। क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि क्या VCC की वजह से करंट फ्लो करेगा या VBB की वजह से करंट फ्लो करेगा। तो इसका आंसर जो है वो ये है कि आप देख सकते हैं कि जो एमीटर है इसके अंदर इम्प्योरिटी सबसे ज़्यादा होती है। चूंकि इसके अंदर इम्प्योरिटी सबसे ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर चार्ज कैरियर भी सबसे ज़्यादा होंगे। और आप देख सकते हैं कि ये N टाइप डोप्ड है। हमने ये पढ़ा था कि जो N टाइप मटेरियल होता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इस्तेमाल होते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये मौजूद हैं और हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव के साथ जोड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ से करंट जो है वो इनिशिएट होगा। इनिशिएट का मतलब है कि यहाँ से करंट स्टार्ट होगा। ये करंट जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे एक करंट जो है वो इस्टेब्लिश होगा और इस करंट को हम नाम देंगे IE का, यानी कि एमीटर करंट। ये वो एमीटर करंट है जो कि स्टार्ट हो रहा है और ये एमीटर से आगे जाके एंटर हो रहा है बेस के अंदर। ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है कि VCC की वजह से क्यों नहीं करंट फ्लो किया। वो इस वजह से क्योंकि हमने VCC की मदद से कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस किया हुआ है और आप सबको पता है कि रिवर्स बाइसिंग की वजह से करंट जो है वो फ्लो नहीं करता।
करंट जो है वो फ्लो करता है फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से। तो इस वजह से क्या होगा कि फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से करंट जो है वो फ्लो करेगा और यहां से VBB से जो है वो आपका करंट स्टार्ट होगा। तो देखें ये करंट जो है वो VBB के नेगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने के बाद ये IE यानी कि एमीटर करंट की सूरत में मिला। अब जैसे ये बेस में आएगा, बेस में आके अब इसको दो हिस्से मिल रहे हैं। कुछ करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है और कुछ करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। जो करंट यहां पे फ्लो करेगा वो IB होगा और जो कलेक्टर की तरफ फ्लो करेगा वो IC होगा। अब ये जो IE करंट है ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, एक IB और दूसरा IC। हमने ये देखना है कि ये दोनों करंट्स में से कौन सा करंट लार्ज होगा। यहां पे आप देख सकते हैं कि कलेक्टर का साइज जो है वो बेस के मुकाबले में बड़ा है और कलेक्टर के अंदर इंप्योरिटी भी बेस के मुकाबले में ज्यादा है। इस वजह से क्या होगा कि यहां से जो करंट आया वो करंट जो है वो कलेक्टर की तरफ ज्यादा फ्लो होगा और बाकी का जो करंट है वो किस में से गुजरेगा, बेस में से। ये जो करंट यहां से गुजरा था ये नेगेटिव करंट था, यानी इलेक्ट्रॉन की वजह से था। आप देख सकते हैं कि यहां से जब करंट फ्लो करेगा तो ये VBB के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा और यहां से जो करंट फ्लो करेगा वो VCC के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करेगा। चूंकि यहां पे बेस का साइज स्मॉल है और बेस के अंदर इंप्योरिटी भी कम है, इसलिए बेस करंट जो है वो कलेक्टर के करंट से क्या होगा, स्मॉल होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे करंट जो है वो सबसे पहले IE से स्टार्ट हुआ। IE से स्टार्ट होके यानी कि एमीटर से स्टार्ट होके ये बेस और कलेक्टर इन दोनों में डिवाइड हो गया और इन दोनों में डिवाइड होने के बाद क्या हुआ कि कलेक्टर में से ज्यादा करंट गुजरेगा और बेस में से जो है वो रिलेटिवली कलेक्टर के मुकाबले में कम करंट जो है वो पास होगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एमीटर करंट जो है वो सबसे ज्यादा है। एमीटर करंट इज ग्रेटर देन कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर करंट इज ग्रेटर देन बेस करंट। मतलब बेस का करंट सबसे कम है, उससे ज्यादा कलेक्टर का करंट है और सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ पे किसका करंट पाया जाता है, एमीटर का। इसी को जो है वो हम डायग्राम को, ये तो हमने ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ की थी, अब हम इसी की जो है वो सिंबल के साथ डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें कि ये हमारे पास जो है वो इसका सिंबल है, यहाँ पे बेस आ गई, ये कलेक्टर है और ये है आपके पास एमीटर। आपको पता है NPN ट्रांजिस्टर के अंदर जो एमीटर है वो बाहर की तरफ होता है, तो ये एक NPN ट्रांजिस्टर है। अब इसके जो एमीटर बेस जंक्शन है उसको हमने फॉरवर्ड बाइस करना है, तो ये हमने एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस कर दिया। ठीक है, N को नेगेटिव से और B को पॉजिटिव से। ये बैटरी आ गई VBB और कलेक्टर बेस जंक्शन को हमने रिवर्स बाइस करना है, तो ये हमने कलेक्टर बेस जंक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स बाइस कर दिया। ये आपके पास जो है वो इसका पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, ये नेगेटिव, तो ये आ गई बैटरी आपके पास VCC। अब यहां पे अगर हम करंट को शो करना चाहें तो वो कैसे होगा, यहां से करंट स्टार्ट होगा जो कि होगा एमीटर करंट। अब ये एमीटर करंट जैसे यहां पे एंटर हुआ ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक बेस करंट और दूसरा जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा जिसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टर करंट। यहां पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि जो एमीटर करंट है यही असल में बेस और कलेक्टर करंट इन दोनों में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं कि जो एमीटर करंट है ये किसके बराबर होगा, IB प्लस IC के। तो ये है जी आपके पास ट्रांजिस्टर के करंट की इक्वेशन। इस इक्वेशन की मदद से जो है वो आप तीनों करंट्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं और आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि अगर हम बेस करंट में कलेक्टर करंट को ऐड करेंगे तो हमारे पास एमीटर का करंट आएगा। मतलब एमीटर का करंट जो है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है और एमीटर का करंट जो है वो ऐसा करंट है जो कि सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसी से ही बाकी दोनों करंट्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे जो है वो हमारे पास एक और चीज आ जाती है, एक होता है हमारे पास फैक्टर जिसको हम कहते हैं करंट गेन। करंट गेन जो है इसको हम शो करते हैं बीटा के निशान के साथ, और करंट गेन का मतलब होता है कि कलेक्टर के हिसाब से बेस में कितना करंट जो है वो गेन किया गया। तो करंट गेन जो है इसका फार्मूला हमारे पास होता है IC डिवाइडेड बाय IB, यानी कि अगर हम कलेक्टर के करंट को बेस के करंट से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो है वो करंट गेन आएगा। और आपको चूंकि पता है कि कलेक्टर का करंट हमेशा ग्रेटर देन होता है बेस के करंट से, इसलिए जो करंट गेन फैक्टर बीटा है
ये हमेशा ग्रेटर दैन 1 ही होता है, क्योंकि ऊपर वाला डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो तो इन दोनों की रेशो जो है वो हमेशा 1 से क्या होगी, ग्रेटर होगी। ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है कि आपको यहाँ से नजर आ रहा है कि करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से है, इसलिए जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है ये कौन सा करंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। अगर हम यहाँ पे कन्वेंशनल करंट लेंगे तो वो पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होगा और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। तो आप यहाँ पे जो है ये स्टेट भी कर सकते हैं कि हमने जो यहाँ पे करंट इस्तेमाल किया है वो असल में इलेक्ट्रॉनिक करंट है, लेकिन आप इसी सेम डायग्राम को जो है वो आपकी बुक के ऊपर भी ड्रॉ की गई है, आप इसी को ही जो है वो कन्वेंशनल करंट के हवाले से भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसमें जस्ट क्या होगा कि आपकी जो डायरेक्शंस हैं वो क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी।